बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये जग वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। नादानों तो बोधर है, हरि मर्म बताए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सब भ्रम छोड़े अभिमान सभी, अब प्रेम से जय गोविंद बोल। प्रभु प्यारे जी से मिलने को सतमार्ग बताए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिस पर कृपा हो प्रभु जी की, और कृपा प्यारे सद्गुरु की, उनको ही संदेशा गुप्त भेज सत्संग बुलाए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिनको सच्चा सुख पाना है प्रभु का ज्ञान जिन्हें, उसे आत्म ज्ञान करना करके वो राम कृष्ण दास बनाए जाते हैं। उन्हें आत्म ज्ञान करा करके निज राम कृष्ण दास बनाए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबारू में जय गोविंद गुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। ये सारा संसार प्रभु के संकल्प मात्र से चल रहा है। प्रभु को कुछ बनाना नहीं पड़ता, जैसे हम आप कुछ बनाते हैं, या प्रभु को कुछ नहीं बनाना पड़ता। केवल एक संकल्प किया और वो कार्य हो गया। 33 करोड़ देवता सभी प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता 33 करोड़ भगवान के कर्मचारी हैं। 33 करोड़ देवता ने 33 प्रकार के देवता, 33 प्रकार के देवता हैं कर्मचारी प्रभु के। इन्हें 33 कोट कहते हैं प्रकार को। ये कोट करोड़ों नहीं है। ये पल पल में हर घड़ी घड़ी हर समय प्रभु की आज्ञा से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी अपने आपके निस्वरूप आपके आदेश से भाग की रेखा लिखते रहते हैं। सरस्वती आपके आदेश से बुद्धि कार्य के अनुसार उत्पन्न करती हैं और आपकी आज्ञा से लक्ष्मी धन प्रदान करती हैं। आपके आदेश से देवी माता वह माता शादी विवाह की नर नारियों में बंधन मानती हैं
और माता शक्ति स्वरूप पार्वती अनेक रूप के आपकी भक्ति का स्तोगान करती हैं। कुबेर भंडारी आपके आदेश से धन बैंक करते रहे और सप्त ऋषि सनक सनंदन सनकादिक आदि आपकी भक्ति का प्रचार करते हैं। देव ऋषि आपकी लीला आपका गुप्त संदेश देते हैं, संसार सुख दुख का समाचार देते हैं। गणेश जी आपके नाम के प्रभाव को बताते रहते हैं। महावीर हनुमान जी आपको अपने हृदय में प्रत्यक्ष रखते हैं, आपके नाम का स्मरण करने वालों की रक्षा करते हैं। धर्मराज सबका लेखा अपने पास रखते हैं। समय पूरा होने पर हर प्राणी को अपने दूतों से बुलाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को धर्मराज स्वरूप में और गलत कार्य करने वाले को यमराज स्वरूप में बन जाते हैं। माता जानकी, सीता, मातेश्री, श्री राधा जी भक्तों पर कृपा प्रभु से करवाती हैं। जगत जननी माता पार्वती अनेक रूप रखकर काली, चौराहे वाली, गमन चंडी, दुर्गे आदि अनेक नव रूप रख के हर गांव में शांति बनाए रखती हैं। आपके पार्षद, आपके प्यारे भक्त, आपके प्यारे दास सब आपकी कीर्ति का लीला गान करते रहते हैं। आप स्वयं सबका पालन करते हैं। एक बार जगत जननी माता श्री राधा जी ने भगवान से पूछा, हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे स्वामी, क्या आप सबका पालन करते हैं? क्या आप सबकी रक्षा करते हैं? क्या आप सबको खाने को देते हैं? भगवान मुरली मनोहर के परिधान बोले, हाँ देवी। श्री राधा जी ने चुपके से एक चीटी एक डिब्बी में बंद कर ली। और बांके बिहारी सबको जानते ही हैं, वो तो घटघट बासी अंतर्यामी है। श्री राधा जी बोली, नाथ आपने सबको भोजन दे दिया? भगवान बोले, हाँ देवी दे दिया। कोई रह तो नहीं गया? भगवान बोले, मेरे देने के बाद कभी कोई चराचर में शेष नहीं रहता। श्री राधा जी को विश्वास नहीं आया। उन्होंने चीटी की चोटी में चीटी को निकाला डिब्बी और खोल कर देखा तो चीटी के पास डिब्बी के अंदर कुछ एक छोटा सा गेहूं का कण रखा हुआ था। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफ़ करवाने लगी। हे प्रभु, हे नाथ, आपकी माया को कौन जान सकता है? आप सबका पालन पोषण कर रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप खाने को सबको देते हैं, सबका पालन, सबका पोषण, सबका लय करते हैं। आपकी जय हो। इस प्रकार से हजारों देवी देवता रूप कर्मचारी आपकी आज्ञा के अनुसार आपके आदेश से कार्य कर रहे हैं। सभी प्रेमी भाव बनाओ, प्रभु का तत्व ज्ञान जानकर गुरु से ज्ञान लेकर सुमरन करो और प्रभु के संकल्प मात्र से सब कुछ होता है। कुछ भी असंभव कार्य नहीं। संभव को असंभव, असंभव को संभव करना प्रभु के संकल्प मात्र का कार्य है। कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे हमारे लिए जो नाग हैं, सर्प हैं, ऐसे हम चिंगना जो बनाते हैं पंछी पर नाग पूजा करने के लिए, ऐसे जीवित प्रभु को चिंगना है। ये चिंगना उनके लिए कुछ नहीं है। देखो प्रभु ने काली नाग नाथा कैसी सुंदर लीला की है। तो ऐसे ही प्रभु लीला करते हैं हमारे अपने भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए। आप समूह चराचर को, संपूर्ण देवी देवताओं को संकल्प मात्र से शक्ति से पालन कर रहे हैं और ये आपकी माया आपके आदेश से चार जगत का उत्पन्न करती है। आप सर्वज्ञ हैं। एक बार ब्रह्मा जी बोले, हरि से प्रभु आप ही निराकार हैं, आप ही साकार स्वरूप धारण करते हैं। प्रभु हाँ। तो सेवक को एक बार इच्छा है। प्रभु जी बोले, कहिए ब्रह्मा जी। प्रभु, मैं आपके निराकार स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले, आप उस रूप के मेरे दर्शन मत करो। ब्रह्मा जी बोले, मेरी इच्छा है, आप प्रभु अपना वही निराकार रूप दिखाइए। भगवान बोले, देखो ब्रह्मा जी। इतना कहकर विष्णु जी अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी ने देखने लगे, मैं तो निराकार रूप के दर्शन करने को कहा था, ना जाने प्रभु कहाँ चले गए। प्रभु देर तक ब्रह्मा पछताते रहे, प्रभु को मन ही मन पुकारने लगे। तब ब्रह्मा जी की बहुत परेशान होने लगे तो प्रभु प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी शरण में प्रभु की गिर गए और बोले, मैंने आपके निराकार रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की थी, आप कहाँ चले गए थे? कि प्रधान भगवान जी बोले, मेरा तो यही तो मेरा निराकार स्वरूप है जो आँखों से देखा ना जा सके। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु जी हमें तो साकार स्वरूप के ही दर्शन देते रहना,
क्या प्रभु आपके निराकार स्वरूप के भी भगत होते हैं? परंतु वो आपके सामान ही, वह बात को आपके तरह ही वो मेरे साकार स्वरूप को आके ही रुकते हैं। अर्थात मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को मानने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी रामायण में प्रभु के निर्गुण सगुण की व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, गावे वेद पुराण श्रुति सेवा। अर्थात निर्गुण सगुण प्रभु के में भेद नहीं है, दोनों स्वरूप एक ही हैं, दोनों स्वरूप एक दूसरे के पूरक हैं, केवल आपकी भावना है। आप प्रभु को कौन सा स्वरूप मानते हैं? आपके गुरु की पहचान, गुरु ज्ञान कहाँ तक है? जब तक प्रभु से प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक ही भेदभाव होता है। प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रेम उत्पन्न होने से भेदभाव समाप्त हो जाता है। और रामासमन में, रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना है प्रभु उसको उसी रूप में नजर आते हैं। एक बार सूरदास जी जंगल में जलान होने के कारण जंगल में भटक गए और एक कुआं में गिर गए। कुआं में सूरदास जी गिर गए, महाप्रभु को याद करने लगे और बोले, श्री कृष्ण मैंने आपकी बहुत लंबी भुजा सुनी है, आप बड़े देखूंगा आज तुम्हारी कितनी लंबी भुजा है। प्रभु को सच्चे मन से प्रार्थना करके मुरली मनोहर प्रकट हो गए और कुआं के ऊपर से अपनी वो वहां सूरदास जी के पास पहुंचा दी। सूरदास जी ने देखा ये तो 2 भुजा वाले। सूरदास जी बोले, मैं तो 4 भुजा वाले श्री कृष्ण को मानता हूँ। तो भगत की विनय करके प्रभु ने 4 भुजा बना ली। तब सूरदास जी ने कस के बाँह पकड़ ली। प्रभु जी ने अपनी बाँह जबरदस्ती से छुड़ा ली। तो सूरदास जी ने क्या बोले, बाँह छुड़ाए जाते हो निर्मल जान के मोहे, हृदय में से निकल जाओ सबल बदंगो तोए। अर्थात सूरदास जी ने प्रभु को अपने बोई के प्रभु मेरे हृदय में बसते रहो हमेशा, मैं तो सगुण साकार रूप को आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसे प्रभु भक्तवत्सल है, सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का स्मरण करो और प्रभु के संकल्प मात्र से सब कुछ हो रहा है। प्रभु को कोई भी कार्य संभव नहीं ऐसा मानकर प्रभु का नाम लो और नाम लेवाओ।